अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ किचन से। तो यहाँ पे मैं बना रही थी क्लब सैंडविच। तो क्योंकि आज सैटरडे है, तो सैटरडे संडे को मेरे हस्बैंड का ऑफ होता है, तो इसलिए आज मैं लेट उठी थी। तो आलमोस्ट 1 बज चुका था। तो उठते ही मैंने सबसे पहले नमाज़ पढ़ी। तो आप भी कोशिश किया करें, आप जितने मर्ज़ी बिज़ी हों, जब मर्ज़ी सोएं, लेट उठें, तो बस नमाज के टाइम अपनी नमाज अदा किया करें और अपने अल्लाह का शुक्र अदा किया करें, जिसने हमें बहुत सारी नेमतों से नवाजा है और हमारी वो सुनता है, हमारी दुआएं कबूल करता है। तो मैं आप लोगों को एक वाक़या सुनाती हूँ। तो मस्जिद नबवी में एक शख्स जो दुआ मांग रहा था, तो वो मांगे कुछ इस तरह से रहा था कि उसके मांगने के लफ्ज़ पे आप गौर करें कि ऐ अल्लाह, मैं तुझसे इसलिए मांगता हूँ कि तू मेरा अल्लाह है, तेरे अलावा मेरा है भी तो कोई नहीं। तो ये वो दुआ मांग रहा था। तो आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, तो एक सहाबी से कहा कि वो जो बंदा दुआ मांग रहा है, उसको जाके बता दो तुम्हारी दुआ कबूल हो गई है। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह पाक हम सब की सुने और अल्लाह की रहमत से कभी मायूस ना होना। हम सब लोगों को पता है, दीन दुनिया समझदारी हमें हर चीज़ का पता है, लेकिन जब नमाज का टाइम आता है तो हम छुपते फिरते हैं। खैर का काम करना पड़ रहा है तो इधर उधर निकलने लग जाते हैं। तो अल्लाह पाक ऐसे लोगों को सब देता है, पर सजदे की तौफीक नहीं देता। तो अल्लाह पाक रहम करे हम सब पे और हमें नमाज़ पढ़ने की तौफीक दे। तो खैर यहाँ पे बहुत होगी बातें। तो यहाँ मैंने किया है चिकन को मैरिनेट। तो ज़्यादा क्वांटिटी में मैंने चिकन यहाँ पे नहीं लिया, क्योंकि मेरी ज़्यादा बड़ी फैमिली नहीं है, बस मैं और मेरे हस्बैंड ही होते हैं। तो बहुत कम क्वांटिटी में मैंने यहाँ पे चिकन लिया, जिसको मैंने मैरिनेट कर लिया था। इसमें मैंने हाफ़ टी स्पून जो काली लाल मिर्च डाली और हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर और हाफ़ टी स्पून ही मैंने इसमें सॉल्ट ऐड किया और हाफ़ टी स्पून ही मैंने सोया सॉस और हाफ़ टी स्पून ही मैंने इसमें चिली सॉस का ऐड कर दिया था और 2 टेबलस्पून मैंने इसमें दही के डाल दिए थे और इसमें मैंने लहसुन का पेस्ट वो भी शामिल करके तो इसको यहाँ पे फ्राई होने के लिए मैंने यहाँ पे रख दिया था। तो साथ ही मैंने यहाँ पे वेजिटेबल कट कर ली थी। इसमें मैंने टमाटो कुकम्बर और कैप्सिकम, जिसको मैंने बड़े स्लाइस में यहाँ पे कट कर लिया था। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे 3 अंडे लिए, जिसको मैंने बॉईल करके ठंडा करके छील लिया था। तो इसको आपने ज़्यादा ब्रेक नहीं करना, रफली आपने इसको यहाँ पे मैश कर लेना है। तो इसमें मैंने डाली अब मायोनीज़। तो मायोनीज़ डालने के बाद इसमें मैंने ऐड किया हाफ़ टी स्पून सॉल्ट का और हाफ़ टी स्पून ही मैं इसमें डालूँगी ब्लैक पेपर का। तो आपने इस सब को अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर लेना है। तो मिक्स करने के बाद
मैंने जहाँ पे लिए ब्रेड के स्लाइस, जिसके मैं साइडों पे जिसको कट कर रही थी, तो आप इसके साइडों को भी वेस्ट ना किया करें। इसके आप ब्रेड क्रम्स बना के सेव कर सकते हैं और इसको यूज़ में ला सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 6 स्लाइस जो ब्रेड के ले लिए। तो एक पे मैंने लगाई मायोनीज़ और एक पे मैंने ब्रेड की टमाटो केचप और एक पे मैंने किया चिली सॉस। तो साथ ही मैंने जो चिकन को मैरिनेट करके उसको मैंने बनाया था, तो उसको मैंने पीसीस में कट कर लिया था, उस पे मैंने वो लगाया और एग का जो मिक्सचर बनाया था तो उसमें मैंने वो लगा दिया। तो साथ ही मैंने जो वेजिटेबल कट की थी तो उसको मैंने यहाँ पे लगा दिया। तो इस तरह रखने के बाद आप इसको अब साइज़ पे सारे स्लाइसेस को आपने स्टेप बाय स्टेप ऊपर रखते जाना है और अब नाइफ़ की मदद से आपने इसको दरमियान से कट कर लेना है। तो आपने क्या करना है, बड़ी नाइफ़ लेनी है। तो मुझे यहाँ पे मिल नहीं रही थी तो मैंने छोटी नाइफ़ से यहाँ पे कट किया, तो वो ठीक से कट नहीं हो रहा था क्योंकि स्लाइसेस ज़्यादा थे, तो वो छोटी नाइफ़ से बहुत मुश्किल मुझे हो रही थी। तो देखें आप, यहाँ पे मेरे जो सैंडविच थे वो बन के तैयार हो गए थे और देखें कितने मज़े के लग रहे हैं। तो अब मैं इसको यहाँ पे साथ ही मैंने चाय बना ली थी। तो यहाँ पे मेरा जो नाश्ता था, आप इसको नाश्ता ही बोल सकते हैं क्योंकि लेट जो उठी थी, तो मेरा नाश्ता यहाँ पे रेडी हो चुका था। तो यहाँ पे हम गए थे बाहर, तो मेरे हस्बैंड को थोड़ा काम था, तो काम ख़त्म होने के बाद हम यहाँ किले की तरफ आ गए थे क्योंकि पास में ही था। तो मौसम बहुत अच्छा था और ठंडी हवा चल रही थी। तो बादल बहुत ज़्यादा थे, ऐसे लग रहा था कि अभी बारिश हो जाएगी। तो मैंने सोचा कि चलें, आज सैटरडे ही है, ऑफ है, तो इतना कोई और ज़्यादा काम नहीं है, तो मौसम की वजह से हम यहाँ पे अंदर चले गए। मैंने बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्लिप नहीं लिए, थोड़े बहुत ही लिए। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी और आप लोगों को दिखाऊँगी। तो यहाँ पे हम हो रहे थे अंदर इंटर। तो ये रहा इसका दरवाज़ा। तो इसको बोलते हैं शाह बुर्ज दरवाज़ा, जिसको शाहजहां ने तमीर करवाया था। तो ये रहा वो दरवाज़ा। तो आप देख सकते हैं इसका ये दरवाज़े और ये लकड़ी कितनी पुरानी है। तो ये 400 साल पुरानी तभी के ये दरवाज़े हैं और बिल्कुल भी ये लकड़ी जो है ख़राब नहीं हुई। तो ये देखें ऊपर कितनी लंबी लंबी इसकी दीवारें हैं, बहुत ऊंची हैं, लेकिन आपको वीडियो में इतना नहीं फ़ील हो रहा होगा, लेकिन ये दीवारें बहुत ज़्यादा ऊंची हैं।
तो ये देखें चारों साइडों पे उनकी शायद ये गैलरी वगैरह बनाई हुई होंगी उस ज़माने में। तो ये रही स्टेयर। तो इस सीढ़ियों को हाथी सीढ़ियाँ भी कहा जाता है। तो ये देखें आप कितनी ये लंबाई में है, और इसके जो स्टेप थे वो ज़्यादा ऊंचे नहीं थे। तो इनके जो स्टेप थे वो बड़ी आसानी से ऊपर जाया जा सकता है। तो बहुत ज़्यादा ये लोग यहाँ पे ऊपर जा रहे थे। तो ये देख सकते हैं आप, ये है इनका शीश महल। तो ये बादशाह का शीश महल था जिसको शाहजहां ने बनाया था अपनी वाइफ के लिए। तो पहले ये सोने का था, तो ये इस पर्पज़ के लिए बनाया गया था। शाहजहां की जो वाइफ थी मुमताज़, जिसको प्यार से ताज बीबी कहा जाता था, उसके लिए ये बनाया गया था। तो यहाँ पे मैं बैठ गई थी, तो थक गई थी और साथ में मैंने थोड़ा सा पानी पिया। तो 10 मिनट के लिए मैंने यहाँ पे बैठ के रेस्ट की, और हवा बहुत ठंडी चल रही थी। तो मैं आपको बता रही थी शीश महल के बारे में। तो शीश महल पहले जो था सोने का था, सोने के पानी से इसको बनाया गया था। तो इसके अंदर तो मैं नहीं गई क्योंकि बहुत बार पहले जा चुकी थी। तो बस बाहर बाहर से ही मैंने इसको देखा, और आप लोगों को ये बता देती हूँ कि इसके अंदर जो भी पेंटिंग वगैरह की गई है, तो ये पेंटिंग उस ज़माने में तो पेंट वगैरह नहीं होते थे। तो इसको वेजिटेबल और फ्रूट के कलर से ही इसको, जो इसकी पेंटिंग थी, उसको पेंट किया जाता था। तो उसके बाद जो बादशाह की वाइफ थी मुमताज़, तो उसने कहा कि मुझे बादलों और जो सितारे हैं वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो बादशाह ने उसको सारा शीशे यानी मिरर में उसको कन्वर्ट कर दिया। तो वो अंदर से सारा जो है वो शीशा इस लगा हुआ था। तो कुछ शीशा जो टूट फूट गया है, तो आगे की हिस्ट्री मुझे मालूम नहीं है। तो ये रहा वो बाग। तो ये सिर्फ यहाँ लेडीज़ को ही आना अलाउ था। तो कोई भी यहाँ पे मर्द आता तो बादशाह उसको जो था कैद करवा देता था या उसको कत्ल करवा देता था। तो इतनी हिस्ट्री मुझे मालूम नहीं है, तो जितनी मुझे पता है वो साथ साथ मैं आपको बता रही हूँ। मलका का ड्रेस भी है, बादशाह का भी, शाही लिबास में। थैंक यू। तो यहाँ पे बहुत से फ़ोटोग्राफिक जो फिरे थे वो बार बार कह रहे थे कि आप पिक्चर बना लें। तो हम जा रहे थे दीवाने ख़ास की तरफ। तो बादशाह यहाँ अपने ख़ास मेहमानों को बादशाह के ख़ास मेहमानों के लिए था ये। तो ये रहा दीवाने ख़ास के जो खिड़की थी बाहर की तरफ का व्यू। तो यहाँ से सारा जो बाहर का व्यू नज़र आ रहा था, और मौसम भी बहुत अच्छा था। तो यहाँ से बहुत ही प्यारा बाहर का जो था व्यू वो यहाँ से लग रहा था। तो अब यहाँ पे हम जा रहे थे
आलमगीर जो दरवाज़ा है उसकी तरफ। तो ये जो मेन दरवाज़ा था, इस दरवाज़े को आलमगीर शाही दरवाज़ा भी कहा जाता है। तो ये दरवाज़ा बादशाही मस्जिद के शायद मगरब में वाक़या है। तो इस दरवाज़े को औरंगज़ेब आलमगीर ने तमीर कराया था। तो ये बहुत ही ऊंचा और वसी ये दरवाज़ा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत से फ़ोटोग्राफ़र आए हुए थे और पिक्चर वगैरह ले रहे थे। और यहाँ पे बारिश भी स्टार्ट होने लग गई थी, तो ज़्यादा बारिश नहीं थी, हल्की हल्की यहाँ पे बारिश होना जो वो स्टार्ट हो गई थी। तो बस अब हम वापस ही जाएंगे क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी और मुझसे ज़्यादा बोला भी नहीं जा रहा था। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, बहुत से लोग आए हुए थे शायद मौसम की वजह से, और रश भी बहुत ज़्यादा था। तो ये रही मैं। तो ये जो दरवाज़ा है आलमगीर दरवाज़ा, और बादशाही के मस्जिद के जो दरवाज़े के सेंटर में ये बाग है। तो इस बाग को पता नहीं वज़ीरी बाग बोलते हैं या हुजूरी बाग, तो आप मुझे बताइएगा इसको क्या कहते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो ये रहा अल्लामा इकबाल का मज़ार। तो मैं अंदर नहीं गई थी क्योंकि बहुत बार पहले जा चुकी हूँ। तो बस आप लोगों को दिखाने के लिए वापस जा रही थी, तो मैंने पास से आपको दिखा दिया। तो इसके बाद यहाँ पे अज़ान होना स्टार्ट हो गई थी। अशहदु